हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एडवाइस में। और आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्यों सांसदों को सस्पेंड किया गया, वो क्या वजह थी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी हाल में राज्यसभा से मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनका बिहेवियर संसद की गरिमा के अनुसार नहीं था। तो पहले तो वो नाम आप जान जाइए कि वो कौन लोग थे। तो टोटल जो 8 सांसद थे उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं टीएमसी पार्टी से डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है अपनी पार्टी के, जो अपनी स्पीच के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। इन्हीं के जैसे एक और लीडर हैं आप पार्टी से, जिनका नाम है संजय सिंह। इनके अलावा जो लीडर हैं जैसे कांग्रेस से राजीव साठव और सीपीएम से के राजेश। इनके अलावा अगर हम नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के ही सैयद नाजिर हुसैन, रिपू बोरेन, टीएमसी से डोला सेन और सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता एलामरम करीम। इन 8 सांसदों को क्यों सस्पेंड किया गया वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन किस नियम के तहत सस्पेंड किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। तो रूल 373 के तहत कुछ एक्शन है, जो रूल्स बनाए गए हैं वो है 373, 374 और 374A। साथ ही साथ राज्यसभा के लिए 255 रूल भी लगता है। तो मैं एक एक करके रूल बता दे रहा हूँ। तो जो पहला रूल है जिसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं स्पीकर, वो है रूल 373, जिसका फुल फॉर्म है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिस प्रकार से संसद का जो कार्य प्रणाली है उसके तहत जो रूल बनाएंगे, उसको अगर कोई डिफाई करता है, तोड़ता है, तो रूल 373 साफ साफ कहता है कि स्पीकर उस मेंबर को डायरेक्ट कर सकता है कि वो हाउस छोड़ के चले जाएं और उनको एब्सेंट उस दिन के लिए मार्क किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सांसद फिर भी नहीं कोऑपरेट करता है, यानी अनकोऑपरेटिव रहता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं संसद की गरिमा के अनुसार है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है पार्लियामेंट का, अगर वो उसको तोड़ता है तो रूल 374 बनाया गया है और रूल 374A बनाया गया है। तो रूल 373 से मुश्किल होता है रूल 374 और उससे बेस्टर्न होता है रूल 374A। तो चलिए रूल 374 को देखते हैं। तो रूल 374 साफ साफ ये कहता है कि अगर स्पीकर चाहे तो उन मेंबर का नाम ले सकता है जो डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब जो इज्जत नहीं करते हैं अथॉरिटी की, यानी कि स्पीकर की, रूल्स की, रेगुलेशन की, जो संसद बनाया गया उसका, वो अगर मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ स्पीकर उनको सस्पेंड कर सकता है उस हाउस से, जैसे कि लोकसभा है तो उस हाउस से सस्पेंड कर सकता है, ना कि सिर्फ उस दिन के लिए बल्कि पूरे सेशन के लिए। जैसे भी मानसून सत्र चल रहा है तो पूरे मानसून सत्र भर के लिए पूरी तरह से उनको सस्पेंड कर सकते हैं। अब आते हैं रूल 374A क्या है। तो रूल 374A एक नया क्लॉज जोड़ा गया है 374 में, जो कि 2001 में आया था। ये रूल साफ साफ कहता है कि अगर किसी सांसद का आचरण बहुत ही गलत है, ग्रेव किस्म का है, तो उनके खिलाफ और एक्शन स्पीकर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनका बिहेवियर जानबूझ के ऐसा है, यानी कि वो इंटेंशनली ऐसा खराब कर रहे हैं बिहेवियर अपना, रूल्स के नियमों को, यानी कि जो सांसद की गरिमा और जो नियम है उसको अगर वो तोड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और अगर उनका बिहेवियर है जैसे अब्यूज़ करना सिस्टम को, या ऑब्स्ट्रक्ट करना जो प्रोसीजर उसको रोकना, स्लोगन करना, शोर मचाना, चीखना चिल्लाना, अगर ऐसा उनका बिहेवियर इंटेंशनली है तो उनके खिलाफ रूल 374A बना है, जिसके तहत स्पीकर साफ साफ एक्शन ले सकता है। मैं आपको पूरा कोट करके पढ़ सकता हूँ। क्या सच मेंबर शैल ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर, यानी कि उन मेंबर को स्पीकर बुला सकते हैं, एंड दे स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, और वो तुरंत जैसे ही स्पीकर उनका नाम लेंगे वो तुरंत सस्पेंड हो जाएंगे। द मोमेंट स्पीकर टेक्स देयर नेम, जैसे ही स्पीकर उनका नाम लेंगे वैसे ही वो सस्पेंड हो जाएंगे। और वो कब तक सस्पेंड होंगे? अगली 5 सिटिंग के लिए, मतलब अगले 5 कंसेक्यूटिव मीटिंग के लिए वो उनको सस्पेंड कर सकता है, या बचे हुए सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। तो रूल 374 और 374 काफ़ी सिमिलर है। फ़र्क क्या है? 5 सिटिंग और पूरे सत्र वाला जो पॉइंट मैंने बताया। ठीक, अब आते हैं एक और रूल। तो रूल 255 जो राज्यसभा पे एप्लीकेबल है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर जो प्रोसीजर वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, और जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं अगर किसी भी सांसद बिहेवियर बहुत ही ख़राब होता है। तो डिप्टी स्पीकर या जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं वो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर किसी भी बिहेवियर जो है किसी सांसद का, अगर वो संसद की आचरण के अनुरूप नहीं, मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं, जो बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट अगर उसके खिलाफ हो जाता है और वो बिल्कुल भी हाईली डिसऑर्डर्ड होता है, तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सकता है।
और स्पीकर चाहे तो उस मेंबर को सस्पेंड तो नहीं कर सकते, ये याद रखिए। 374 में सस्पेंड कर सकते हैं, 374A में सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन रूल 255 में सस्पेंड तो नहीं कर सकते, बल्कि जो राज्यसभा है वो उस मेंबर को हाउस से टर्मिनेट ही कर सकता है। तो एक काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन का प्रोविज़न है। तो रूल 255 में टर्मिनेशन का रूल है। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा हो क्या रहा, कंट्रोवर्सी क्या है। तो पहली कंट्रोवर्सी मैं आप पॉइंट वाइज बता दूं, वो ये है कि सरकार ने जिस तरीके से बिलों को लाया है, जो बिल्स आए हैं बहुत ही तेज़ी में है, बहुत जल्दबाजी में है। पहली चीज़ तो ये कि संसद में क्वेश्चन आवर को मानसून सत्र में ड्रॉप किया गया और रीज़न बोला कि कोरोना चल रहा है। साथ ही साथ सरकार ने एकदम से फटाफट 25 बिल पेश कर दिए और उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े बिल, जैसे एग्रीकल्चर बिल जिसको हम फार्म बिल बोलते हैं, फिर लेबर कोड से जुड़ा बिल, DNA टेक्नोलॉजी से जुड़ा बिल, एजुकेशन से जुड़ा बिल, लैंग्वेज से जुड़ा बिल, जम्मू कश्मीर से जुड़ा बिल, ये बड़े बड़े बिल को लाया और इन बिल को डिस्कस करने का समय नहीं दिया गया। क्वेश्चन आर जो होता है उसमें डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कस होगा तभी तो बिल के नेगेटिव पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बिल को लाया गया वो कहीं ना कहीं वो बुलडोज कर दिया गया, ऑपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया गया। साथ ही साथ जो मेंबर को सस्पेंड किया गया, बिल्कुल मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात को बिना सुने। तो अगर उनका बिहेवियर ख़राब था, संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, तो संसद का रूल 373 ये भी कहता है कि उनके पास एक हक होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें, जो उनको नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुलाम नबी आज़ाद जी, जो कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। तो ये कहीं इसी के कारण जो ऑपोजिशन है उसने बहुत तीखा विरोध किया, यहाँ तक कि वॉकआउट कर गया और डेरेक ओब्रायन ने एक बहुत ही गलत स्टेप लिया जो रूल बुक फाड़ने की कोशिश की, जो कि सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जिस तरह से अपना जो व्यूज़ रखा है वो इसमें किसी की जगह ही नहीं रखी। साथ ही साथ जो बिल को जो पेश किया गया है उसको स्टैंडिंग कमेटी में नॉर्मली दिया जाता है। जैसे अगर सरकार कोई बिल लाती है और उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बिल को इवैल्यूएशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है, जो उसको रिव्यू करती है। उसमें सभी पार्टी मेंबर्स होते हैं, नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टी के चेयरमैन होते हैं और वो अपने व्यूज़ रखते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें कोई कमेटी में कोई बिल नहीं भेजा गया, जितने भी क्रूशल बिल है, चाहे वो लेबर से जुड़ा बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा बिल हो, जिसको लेके किसान पूरे देश में भारत बंद या प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अभी मैंने फार्म बिल की बात की, तो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरह से रूल को लाया गया है, जो बिल्स में ऐसा प्रोविज़न है कि MSP लगभग ख़त्म हो जाएगी, सरकारी मंडियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड कर दिया है और जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है जैसे चावल, तेल, अनाज, ये सबको एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया। तो मतलब कोई भी इसकी काला बाजारी कर सकता है, कोई भी इसकी जमाखोरी कर सकता है। तो इसके कारण करप्शन भी बढ़ेगा और लोगों के पास से जो एसेंशियल फूड है वो उनके हाथ से चला जाएगा, या अगर मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा, काफ़ी महंगे दाम मिलेगा। अगर प्राइवेट प्लेयर आते तो बिल्कुल महंगा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, पूरी वीडियो को, रूल्स को समझ पाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए दोस्तों में, इसको लाइक करिए, हो सके तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।